हेलो बच्चों, आज हम 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज मैटर। टर्म जो है मैटर, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैटर के बारे में अगर हम लोग जाने तो इसकी एक सिंपल सी डिफिनेशन होती है कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि मेरे हाथ में रिमूवर है, डस्टर है, ठीक है, तो क्या है ये, इसको हम मैटर बोल सकते हैं। कैसे कि इसने क्या किया हुआ है, इसका एक मास है, ठीक है, और इसको अगर हम जैसे कहीं पर प्लेस करें तो प्लेस करेंगे तो क्या करता है, ये एरिया को कवर करता है, स्पेस को कवर करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है एंड हैव सम मास, और जिसका कुछ मास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड व्हाटएवर, जितनी भी चीजें हमारे चारों तरफ हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। और मैटर होने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या होती है, सबसे जरूरी कंडीशन है कि बस उसका मास होना चाहिए एंड हैव सम स्पेस, और उसे क्या करना चाहिए, स्पेस कवर करना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर किसी को हम बोलना है कि मैटर है तो उसके लिए दो एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए कि दे हैव सम मास एंड दे ऑक्युपाइज स्पेस। किसी भी चीज के पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, वो स्पेस ऑक्युपाई करे, तो उसे हम क्या बोल देंगे, मैटर बोल देंगे। ठीक है, तो अगर मैटर के बारे में और डिटेल में जाएं, जैसे हम अपनी बात करें, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा भी क्या है, कुछ मास है, और क्या है, मैंने स्पेस, जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ वहां पर मैंने क्या है, स्पेस भी कवर करके रखा हुआ है, तो हम भी मैटर हैं। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनके पास जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और जिनका मास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, मैटर क्या होते हैं, मैटर बहुत टीनी पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, बहुत टीनी पीसेस से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, जिसे हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम एटम या मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा मैटर बना हुआ होता है। और अच्छा, हम मास की बात कर रहे थे कि मैंने बोला कि एवरीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास। मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनीथिंग। ठीक है, जैसे हम बात करें, मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस मार्कर का मास क्या होगा, इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स लगे होंगे, ठीक है, वो ही इसका क्या होगा, मास होगा, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे किसकी, मैटर के बारे में और मास के बारे में। अच्छा, मैटर जो क्या होता है, मैंने बताया था, मैटर बहुत टिनी पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, उन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स जान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टर जो होता है किसी भी पार्टिकल का, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, दे आर moving continuously, they are moving continuously। मतलब क्या होता है कि जो मैटर मतलब जिस भी पार्टिकल्स से मैटर बना होता है ना, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूव किया करते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका कैरेक्टर है वो है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन पार्टिकल्स के बीच में आपस में स्पेस भी होता है।
ठीक है। और इसका जो थर्ड कैरेक्टर है हमारे पार्टिकल का वो ये है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और जो पार्टिकल्स होते हैं आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली, वो कॉन्टिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव किया करते हैं, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखे हैं पार्टिकल्स के, इनको हम एग्जाम्पल की हेल्प से और ज़्यादा अच्छे से मैं आपको इलैबोरेट करने जा रहा हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल है उसमें जो पहला कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है कि दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली, मतलब जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के वो कॉन्टिन्यूअस क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझ लेते हैं, एक्टिविटी की हेल्प से समझ लेते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, ठीक है। क्या करते हैं, एक ग्लास में हम लोग पानी लेते हैं, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, ठीक है। उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में क्या कर दीजिए, पानी फिल कर दीजिए, ठीक है। जब पानी फिल हो जाए तो इस ग्लास को एक बेंच पर, एक स्टूल पर क्या कर दीजिए, रख दीजिए, जिससे क्या हो, जो पानी है ना ये शांत हो जाए। शांत का मतलब है जो मूव करता रहेगा वो ना करे और एक जगह पर क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। मतलब पानी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा उसका पार्टिकल्स, ठीक है। इसको हम यहीं पर ऐसे रख दें, ठीक है। जब ये पानी शांत हो जाए, शांत होने का मतलब है मूव ना कर रहा हो, बिल्कुल ऐसे रखा हो स्टेबल, तब हम क्या करें, तब हम इसमें किसी भी कलर की कोई भी इंक जो है इसमें डाल दें, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये रेड मार्कर है, मैंने रेड इंक क्या करी, इसमें डाल दी, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें रेड इंक डालोगे, आप ये देख रहे हो कि जो पानी है वो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसमें इंक डालोगे, इंक डालने के कुछ देर बाद, कुछ सेकेंड्स बाद क्या होगा, ये जो इंक होगी ना इस पूरे पानी में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। और कैसे मिक्स होगी, यूनिफॉर्मली मिक्स होगी, यूनिफॉर्मली मिक्स होगी। यूनिफॉर्मली मिक्स होगी का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्मली मिक्स होगी का मतलब होगा कि जो इंक है ना वो जितना पानी ना उस पूरे पानी में एक जैसा स्प्रेड होगी, पूरे पानी में अच्छे से मिक्स होगी। ऐसा नहीं होगा कि इंक हमने डाली तो वो किसी पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा है, कहीं बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंक क्या होगी, यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगी, पूरे पानी में मिक्स हो जाएगी और पानी का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, पानी तो मूव कर नहीं रहा था, हमने तो उसका स्टेबल रखा हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ इस वजह से कि जो हमारा पहला कैरेक्टर था पार्टिकल्स का वो क्या था कि पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस मूव किया करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा वाटर जो हमने लिया था, ठीक है, जो वाटर पार्टिकल्स था, जो वाटर मॉलिक्यूल्स था, उनमें क्या होता है, उनमें होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो इंक हम लोगों ने डाली थी यूनिफॉर्मली पूरे वाटर में क्या हो गई, मिक्स हो गई, ठीक है। अगर आप ये एक्टिविटी अपने घर पे करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, आप कोई भी इंक का यूज कर सकते हैं, आप नील आता है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस एक्टिविटी को करके ऑब्जर्वेशन अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये जो पार्टिकल्स है ना, ये मैंने बताया कि दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली, ये कॉन्टिन्यूअस मूव किया करते हैं, लेकिन जो हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताना अभी नहीं बताया मैंने, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। जो वैसे तो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं 5 काइंड्स की, 5 टाइप्स की, ठीक है, विच इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। लेकिन जो हमें 9th CBSE में जो पढ़ना है, ठीक है, वो सिर्फ 3 स्टेट्स पढ़नी है। वो पढ़नी है सॉलिड स्टेट, किसी भी मैटर की सॉलिड स्टेट, जैसे ये मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है तो ये मैटर है, कैसे मैटर है, सॉलिड है, ठीक है, रिजिड है, ठीक है।
दूसरी जो स्टेट होती है मैटर की वो होती है लिक्विड, जैसे कि वाटर। वाटर क्या है? मैटर है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और मास भी होता है, लेकिन उसकी फॉर्म कैसी होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। और थर्ड स्टेट ऑफ मैटर होती है हमारी गैस, ठीक है। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कि दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली, पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इन जो पार्टिकल्स की जो मूविंग होती है ना, वो सॉलिड्स में अलग होती है, लिक्विड्स में अलग होती है और गैस में अलग होती है। मतलब किसी में मैक्सिमम, किसी में मिनिमम। तो उसका क्या ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है। तो अगर उस ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स के मूविंग की बात करें तो ये होता है मिनिमम। मिनिमम बोल सकते हैं इसको, नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं। मिनिमम इन सॉलिड्स, कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत कम मूव करते हैं या मूव ही नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा जो हम बात करेंगे लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में जो ये होता है ना, ये मॉडरेट होता है। मॉडरेट इन लिक्विड्स, मॉडरेट इन लिक्विड्स, ठीक है। और थर्ड जो कैरेक्टर मतलब होगा ये पार्टिकल की मूव का, वो मैक्सिमम इन गैसेस, मैक्सिमम इन गैसेस, मैक्सिमम इन गैस, ठीक है। मतलब गैसेस के जो पार्टिकल्स होंगे वो सबसे ज्यादा मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिक्विड्स के और सबसे कम किसके? सॉलिड्स के, ठीक है। सॉलिड्स के पार्टिकल सबसे कम मूव करते हैं, उसके बाद गैसेस के, सॉरी लिक्विड के, और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा जो पार्टिकल किसी के मूव करते हैं वो करते हैं गैस के। गैस के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा मूव करते हैं, ठीक है। तो ये इनका कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं अपने सेकंड कैरेक्टर पे, ठीक है। सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में सबसे पहला कैरेक्टर था कि पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली। पार्टिकल्स क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअस मूव किया करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा कैरेक्टर था पार्टिकल का, ठीक है, वो ये था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। इसका कहने का मतलब है जो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है? स्पेस होता है, ठीक है। इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी एक्टिविटी है। हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। एक ग्लास में क्या करेंगे? पानी लेंगे। ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, कांच का, ठीक है। जैसे आपने ग्लास लिया, ठीक है, और ग्लास में क्या किया? वाटर फिल कर दिया, ठीक है। ग्लास में आपने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? जैसे मैंने यहाँ तक वाटर फिल किया है तो मैं यहाँ पर उसको मार्क कर दूंगा, ठीक है। आप इसको मार्क कर दीजिए कि आपने कहाँ तक पानी को फिल किया है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे? आप इसमें 2 स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दीजिए। 2 स्पून ऑफ शुगर, चीनी के 2 चम्मच चीनी के क्या करिए? आप इसको उसमें डाल दीजिए इस पानी, ठीक है, वाटर में। और उसको क्या करिए? उसको स्टिर करिए, घुमाइए, मिलाइए, मिक्स करिए शुगर, ठीक है। और कुछ देर बाद आप देखोगे जो आपने शुगर डाली थी ना, वो सारी शुगर इस पानी में क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व होने का मतलब है इसी में मिक्स हो जाएगी, घुल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब वो शुगर मिक्स हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि वो जो मार्क हमने लगाया था उस मार्क से क्या पानी का लेवल ऊपर गया है या नीचे गया है, ठीक है। तो जब आप उस मार्क को चेक करोगे, अपना ऑब्जर्वेशन देखोगे, तो आप ये पाओगे कि जो वाटर था, आपने जहां पर मार्क लगाया था वो उतना ही है, मतलब उस पानी का लेवल उतना ही है जहां पर आपने मार्क किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पानी तो हमने सबसे पहले फिल किया था, ठीक है, उसमें मार्क भी लगा लिया, निशान भी कर लिया कि इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? 2 स्पून ऑफ शुगर को क्या किया? इसमें ऐड किया। तो पानी तो यहाँ तक मार्क था, अब हमने क्या किया? उसमें एक्स्ट्रा मैटर डाला, ठीक है, चीनी के पार्टिकल्स डाले, चीनी के मॉलिक्यूल्स डाले, ठीक है।
तो क्या होना चाहिए था भाई, जब हम पानी था हमारे पास उसके बाद हमने दूसरी चीज ऐड करी तो क्या होना चाहिए था, इस लेवल को क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये लेवल क्या हुआ, बढ़ा नहीं, एज इट इज रहा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ पार्टिकल्स के सेकंड कैरेक्टर की वजह से। और वो कैरेक्टर क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, कि जो किसी भी पार्टिकल के जो मतलब किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उनमें क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, कैसे, जैसे कि वाटर है ना, यहाँ पर जैसे ही आपने चीनी को मिक्स किया तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था, वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें शुगर ने क्या किया, उस स्पेस में शुगर ने अपने आप को इस तरीके से क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। उस तरीके से शुगर ने अपने आप को क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, वाटर पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस था ना, शुगर ने क्या किया, अपने आप को उसी स्पेस में एडजस्ट कर लिया। ठीक है, इस वजह से पानी का जो लेवल था वो उतना ही रहा, कम या ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमारी एक्टिविटी नंबर 2 थी। ठीक है, जिससे हमें ये पता चला, जस्टिफाई किया हमने कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, कि जो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस स्टेट ऑफ मैटर में ये स्पेस ज्यादा होता है और किसमें होता है कम। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो मिनिमम इन सॉलिड्स, मिनिमम इन सॉलिड्स में क्या होता है, ये स्पेस बहुत कम होता है। मतलब जैसे ये मार्कर है ना, ये सॉलिड है तो इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मोर इन लिक्विड्स, मोर इन लिक्विड्स, मतलब लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, मॉडरेट होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है मैक्सिमम इन गैसेस। गैसेस में क्या होता है, सबसे ज्यादा स्पेस उनके पार्टिकल्स के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा कैरेक्टर जिसका हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब लास्ट कैरेक्टर जो बचता है किसी भी पार्टिकल का वो ये है, अच्छा मैंने जो बोर्ड पे लिखा था वीडियो पॉज करके उस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जो थर्ड कैरेक्टर था वो ये था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसको भी हम एक एक्टिविटी से क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे आपके घर में टैप होगा, टैप, ठीक है, टोटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उस टैप को जब ऑन करिए क्या होता है, पानी निकलने लगता है उस टैप से, टैप से उस नल से पानी क्या होता है, निकलने लगता है। अब क्या करो, उस पानी के बीच में अपनी फिंगर प्लेस कर दीजिए या कोई भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए। जैसे पानी है, मैंने यहाँ पर अपनी फिंगर प्लेस कर दी। जैसे आप फिंगर प्लेस करोगे तो पानी क्या होगा, अपना रास्ता दूसरी जगह से बना लेगा अपना रास्ता दूसरी जगह से। उसके बाद क्या होगा, पानी जब यहाँ से निकल जाएगा दूसरी जगह से, आगे जाकर के फिर वो आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। फिर जाकर के वो क्या हो जाएगा, वो एक स्ट्रीम बना लेगा। ठीक है, पहले क्या था, जैसे वाटर टैप आपने ऑन किया, आपने अपनी फिंगर प्लेस कर दी, पानी क्या हुआ, साइड से निकल गया। लेकिन साइड से निकलने के बाद नीचे फिर हो जाकर के एक ही स्ट्रीम में मिक्स हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस मार्कर की बात कर लेता हूँ फिर से। जैसे ये जो मार्कर है हमारा, ये सॉलिड है। ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल्स है ना, ये इन दोनों के बीच में क्या है ना, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। इस मार्कर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके पार्टिकल्स ने एक दूसरे को काफी अट्रैक्ट किया है, इनके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस वजह से क्या है, ये सॉलिड है। ठीक है,
तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो किसी भी पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि कौन से स्टेट ऑफ मैटर में ये अट्रैक्शन ज्यादा होता है और किसमें क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये जो अट्रैक्शन है ना, ये अट्रैक्शन होता है मैक्सिमम इन सॉलिड्स, मैक्सिमम इन सॉलिड्स, मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उनका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर सेकंड की हम लोग बात करें, सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड कैरेक्टर होगा इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मॉडरेट, मॉडरेट इन लिक्विड्स, मतलब लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन मिनिमम इन गैसेस, मिनिमम इन गैसेस। ठीक है, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, इस वजह से गैसेस ज्यादा एक्सपैंड करती है, बहुत तेजी से स्प्रेड होती है। ठीक है, तो फिर से जान लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर को वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और ये अट्रैक्शन मैक्सिमम इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है, इंटरमीडिएट और मॉडरेट इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में मॉडरेट होता है, एंड मिनिमम इन गैसेस, और गैसेस में क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने सबसे पहले थोड़ा मैटर के बारे में, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो क्या करती है, स्पेस कवर करती है, उसका मास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। अच्छा, कोई भी मैटर जो होता है वो टेनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि जो पार्टिकल्स होते थे वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते थे, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता था, स्पेस होता था, और लास्ट वन क्या था, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, और इन्हीं कैरेक्टर पे हम लोगों ने सारी एक्टिविटी को पढ़ा। ठीक है, और ये जाना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में किन में ये एक्टिविटी, मतलब ये जो इनके कैरेक्टर है ना, किस स्टेट में ज्यादा होते हैं और किस स्टेट ऑफ मैटर में कम होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, कल आगे की क्लास में हम इसके आगे का चैप्टर कवर करेंगे।